सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्यूब का रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। अगर जो कहीं भी क्यूब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे दे तो करंट को डिवाइड करके I1 I2 I3 मान के निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। परंतु एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप बिल्कुल आसानी से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है? एज कहलाता है। एज, इसको क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और ये जो होता है हमारा यहाँ से, ये क्या होता है? ये होता है हमारा इसके और इसके सापेक्ष अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है? ये फेस कहलाता है। फेस। अगर जो इसके और इसके सापेक्ष रेजिस्टेंस पूछ रहे तो ये क्या पूछता है? बॉडी। मतलब बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा? आपसे पूछेगा फेस का रेजिस्टेंस बताइए, बॉडी का रेजिस्टेंस बताइए या एज का रेजिस्टेंस बताइए। लेकिन ये रूल फॉलो होने से पहले एक बात ये जानना जरूरी है कि इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान इक्वल होना चाहिए। अर्थात हर रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? आर। अगर जो ये आर है तो सब मान आर होना चाहिए, या ये कुछ अलग है तो सब मान वही होना चाहिए जो एक का मान हो, तभी ये रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आर एज, ये जो होता है इसका मान लीजिए आर है एज का, ये सीधा इसके और इसके बीच हम मान लेते हैं क्या? आर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ये लंब, सॉरी ये मान लीजिए आधार है और ये लंब है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो आर फेस का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 टाइम्स हो जाता है एज के। और ये बॉडी क्या हो जाता है? बॉडी में अगर देखें तो बॉडी का मान क्या हो जाएगा? जब इसको लेंगे तो ये अब आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा? आर बॉडी क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स एच के हो जाता है। चलिए अब इसका एक एक का रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले किसका? एच, आर एज। दूसरा हमारा क्या है? आर फेस। कैपिटल कर लीजिए, आर एज, आर फेस। और तीसरा क्या होता है? आर बॉडी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। सबसे पहले तीनों में आर रख लीजिए। अगर जो मान लीजिए ये मान आर है तो सब में आर रख लीजिए। इसके डिवाइडेड बाय एच के कीजिए 1 2, और इसके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5 6, और 7 आ जाता है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एज, यानी इस पे अगर जो इन दोनों के सापेक्ष, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके सापेक्ष अगर जो रेजिस्टेंस का मान पूछे तो जितना एक का रेजिस्टेंस रहेगा उसमें 7/12 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर जो इसके और इसके सापेक्ष पूछे तो जो हमारा एक रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसमें 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? आ जाएगा। अगर जो इसके और इसके सापेक्ष पूछे तो उसमें हम क्या करेंगे? आर में यानी जितना रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसमें 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। तो इसका रटने का फार्मूला क्या है? 1 2 3 4, मतलब 3 ऊपर नीचे 4, और 5 6 7 चला जाता है फर्स्ट के साथ में। तो ये निकल जाता है इससे क्या? हमारा रेजिस्टेंस। अब कई बार ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस पूछ लेता है।
ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है, सबका मान कितना है, आर है। अब ए और बी के सापेक्ष क्या पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस का मान पूछ रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, फोल्ड सिमेट्री लगा लेंगे। जैसे ही हम फोल्ड सिमेट्री लगाएंगे तो ये यहाँ से मुड़ के क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसके सापेक्ष कोई करंट प्रवाहित करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये जो सर्किट है ना, क्योंकि जब ये जाएगा तो ये हवा में हो जाएगा और हवा में तो कोई करंट बहेगी नहीं, तो इसके कारण से ये जो सर्किट है ना, ये और ये एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका सर्किट कुछ इस रेशियो में बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये हो जाता है हमारा पॉइंट ए और ये हो जाता है बी। ये आर है, सबका मान कितना है, आर है। ये क्या हो जाता है, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों का दोनों क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से अभी इसके सापेक्ष देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, और ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इसका सर्किट क्या बन जाता है यहाँ से, तो ये तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 × R। इस प्रकार से ये जुड़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3R। और ये एक है क्या हमारा R। तो ए और बी के बीच अब ये रेजिस्टेंस लगेगा। अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये तीनों क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, यही आप पढ़े हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3R, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/3R। तो R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 3R डिवाइडेड बाई 5। ये निकल जाएगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। अर्थात ए और बी के सापेक्ष हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, निकल गया। अब कुछ इस प्रकार से दिया हो, जैसे अगले में क्या कर देता है, कई सर्किटों में ऐसे बना देता है। अब इसके और इसके सापेक्ष क्या पूछ लेता है, रेजिस्टेंस का मान पूछ लेता है। अगर जी ये सब वैल्यू क्या है, आर है, तो इसके सापेक्ष रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत इजी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सीधा सा रूल होता है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं और ये आपस में, और ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकल जाता है। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, R/2। क्योंकि R है पैरेलल है, तो R/2। ये भी क्या हो जाएगा, R/2। और ये दोनों अब आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और ये R/2 उसके पैरेलल में। तो इसका सर्किट क्या बन जाएगा, इसका सर्किट बन जाएगा हमारा इस प्रकार से। ये R/2 और ये R/2। तो यहां से ये R/2 जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, और इसके पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/2।
अब ये जब दोनों पैरेलल है तो इसका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, R/2 इंटू आर और डिवाइडेड बाई R/2 प्लस आर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, R²/2 और ये हो जाएगा 3R/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, R/3। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया, R/3। तो इन सब नियमों की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस आप इजीली हल कर सकते हैं, चाहे जिस फॉर्म में हो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।